नाज़रीन, दो तीन खबरें इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे। एक तो नैब के हवाले से, वो 3800 अरब रुपये कहाँ रिकवर हुआ है, किधर है वो, हम पाई पाई को तरस के हैं। इसके साथ ही जो JUIF ने कहा था कि जी हम कुछ हुकूमत से शदीद नाराज़गी का इज़हार किया था। एक शार्ट सुनवाते हैं आपको हाफिज़ हमदुल्ला साहब जो लीडर हैं JUIF के, वो क्या कह रहे हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। देखें जी, वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का दबाव होगा, कहीं से दबाव आ जाएगा, क्या क्या कह सकते हैं हम। बहरहाल जी मियाँ साहब आप इस पे कमेंट कर दें। और दूसरा ये कि अभी आते हैं ये 3800 अरब रुपए पर भी आते हैं, और साथ ही कुछ नैब के चेयरमैन ने भी कुछ बातें की हैं कि हमारे एयरपोर्टों से भी, ये पहले पीपल्स पार्टी के दौर में स्टेट बैंक के गवर्नर कह चुके हैं, उस वक्त उन्होंने 25 मिलियन की बात की थी डेली। माय गॉड, अनबिलीवेबल। लेकिन उसकी कोई वेरिफिकेशन भी नहीं हुई, मगर उनका बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है, आप उस वक्त का डान निकाल के देख सकते हैं। जी मियाँ साहब। देखें कायद साहब, जो अभी हमदुल्ला साहब ने फरमाया है, ये तो वज़ीर आज़म जो है वजाहत कर सकते हैं कि उन पर दबाव कौन डाल रहा है। अगर उनके मोबाइल में कोई मैसेज है तो उनको कौम के सामने लाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। अगर वो वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म पर कौन दबाव डाल सकता है। वज़ीर आज़म जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं और तमाम महकमे और तमाम इदारे जो हैं उनके अंडर होते हैं, तो इसलिए ऐसी मुझे नहीं लगता कि वज़ीर आज़म पर कोई दबाव होगा। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को, जो मेरे ज़राए से मेरी बात हुई है, वो हुकूमती ज़राए कहते हैं कि हम मना लेंगे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान को मनाना हुकूमत की अव्वलीन प्रायोरिटी में से है। और ये तरजीह इसलिए है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद में आते हैं और उनके साथ PTI भी मिल जाती है, जो कि आज बयान अच्छा मियां साहब, मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि ये बड़ा मुख्तसर सेगमेंट है, फिर हम खुर्शीद महमूद कसूरी साहब की तरफ जाएंगे शाम के इशू पर। एक तो ये 3800 अरब रुपए की रिकवरी वो कह रहे हैं हुई है, और दूसरा वो उनका ज़रा शॉर्ट सुन लें, हमारे जो नैब के चेयरमैन हैं। Last year, 1.2 million Pakistanis left abroad for greener pastures. But our concern is that we need to know whether the money that they have taken along, was it from the prescribed banking channel or was it through some dubious means? Now, this is our concern. We need to know from Mr. A or Mr. B, from where did you get this money? Because back home, you're not a taxpayer. नहीं, पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि ये जो खबर आई थी $11 बिलियन की, और इसकी कोई तरदीद भी नहीं आई, और उसके बारे में आप पता करें। और इसके अलावा ये जो आप पैसे बाहर जा रहे हैं, ये क्या लीगल चैनल से जा रहे हैं, ये तो आपने देखना है, मैंने और मियाँ साहब ने तो देखना नहीं है। मियाँ साहब इस पे भी बात करें, और फिर ये बात करें जो पेमेंट्स हुई हैं IPPs को, जो गन्ने के जो वेस्ट से बिजली बना रहे थे, उनको मुबैना तौर पर कोयले के हिसाब से पैसे मिले, ये क्या सिलसिला है, और ये नैब का क्या सिलसिला है। पहले नैब पे, फिर इस पे आ जाते हैं IPPs पे। मियाँ साहब देखें कायद साहब, कमर जमान चौधरी साहब एक नैब के चेयरमैन होते थे, और उसके बाद जावेद इकबाल होते थे, और उनके बाद अभी चेयरमैन हैं। सारे चेयरमैन जो हैं वो बड़ी कलाबें मिलाते हुए गए हैं, और अभी भी जो चेयरमैन हैं वो भी कलाबें मिला रहे हैं कि 3800 अरब रुपया जो है हम रिकवर कर लिया है। और जब से नैब बनी है अब तक 6000 अरब रुपया रिकवर किया है। 60 अरब रुपये का बजट जो है वो नैब पर जो है वो खर्च भी हुआ है। लेकिन आपने देखा कि कभी किसी को सजा हुई हो, कभी किसी IPPs पे हाथ पड़ा हो, कभी ऐसा कोई मुजरम या ऐसा कोई बंदा पकड़ा हो जिसने बाहर जो है वो इतनी बड़ी रकम मुल्क से बाहर ले गए जो है वो अरबों नहीं खरबों डॉलर जो है वो बाहर पड़े हुए हैं, वो कहीं लाए हुए हों, ऐसा नहीं हुआ। उससे पहले आपने देखा कि शहजाद अकबर थे, जिनको जो है वो नैब का जो है वो ठेकेदार कहा जाता था, वो भी नहीं ला सके, कोई भी नहीं ला सका। और अब जो है नैब के चेयरमैन जो है ये दावा कर रहे हैं, लेकिन IPPs को कौन पूछेगा। IPPs जो कि हजारों अरब रुपया हमारी जेबों से हर साल निकाल कर ले गए, और इधर बैठे हुए इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ पर उनके दफातर हैं, यहाँ पर वो लेते हैं, और वो जो बिजली की तकसीम कर कंपनियां हैं उनको इकट्ठे करके देती हैं, लेकिन उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। आज तक किसी IPP के मालिक को नैब ने नहीं पूछा कि वो पैसे कहां से जो है वो वसूल कर रहे हैं, क्यों वसूल कर रहे हैं, उनके जो है एग्रीमेंट क्या है। आज वजीर आजम ने काजी साहब आज ऐलान किया है काबीना के अंदर कि हम 8 IPPs के जो टैरिफ हैं वो रिव्यू कर रहे हैं। वो IPPs कौन से हैं, बहुत बड़ा इंकशाफ है, वो बिगास के IPPs हैं, और उसमें वजीर आजम के जो साहबजादे हैं सलमान शहबाज, उनका भी एक IPP है, उनमें जहांगीर खान तरीन का भी IPP है, और उनमें एक IPP है जो कि एक निजी TV चैनल के मालिक हैं, उनका भी IPP है।
अब ये जो IPPs हैं ये बगास से चलते हैं काजी साहब, गन्ने के फोक से चलते हैं, लेकिन इनको टैरिफ जो है वो 1 साल पहले जो है वो दे दिया गया। कोयले के जो टैरिफ है उसका टैरिफ जो है वो दिया गया, कोयले की कीमत से इसको मुंसलिक कर दिया गया। और इसका टैरिफ पहले होता था 5 रुपए, फिर इसका टैरिफ 18 रुपए कर दिया गया। 18 रुपए के हिसाब से 2016 से लेकर अब तक उनको बकाया जात जो है वो दे दिए गए हैं, और नेपरा से ये फैसला लिया गया था। अब उनको अरबों रुपए तो मिल चुके, उसके बाद अब दोबारा फैसला किया गया है कि इसको गन्ने के फोक के साथ जो है वो मुंसलिक कर दिया जाएगा। तो कोई बात नहीं कि उन्होंने एस्टीमेट है कितने पैसे उन्हें मिल चुके या हालिया तौर पर कितने दिए गए? काजी साहब उनको 20 अरब रुपए जो हैं वो दिए जाने हैं, 8 अरब रुपए उनको दे दिए गए हैं, और उसके अलावा ये कहा गया था कि 5% उनका टैरिफ बढ़ेगा हर साल। वो अब देखना यह है कि 5% टैरिफ अभी बढ़ना है, लेकिन उनको अब जो है वो कहा गया है कि पैसे उनको 2016 से लेकर अब तक जो उनके नहीं बनते थे, क्योंकि उनकी जो बिजली है वो गन्ने के फोक से बनती है, और वो बिजली सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं अपनी उस फैक्ट्री में जो उन्होंने साहब वो जो गन्ने का फोग है, जब वो तो आप खरीदा गन्ना, आपने उससे शुगर निकाली, वो उसका वेस्ट है, उसके लिए तो आपको कुछ पे वो तो आपने उठा के बाहर फेंकना है ना, या अगर उसकी आप बिजली ना बनाएं तो फिर वो कोयला तो खरीदना पड़ता है। तो अगर यानी ये जो पैसे हमसे लिए गए वो लिए गए कोयले के भाव के, और बिजली बनी जो गन्ने का जो एक वेस्ट था उससे, जो कि फ्री था बेसिकली। काजी साहब देखें, जो गन्ने का फोक है वो जाया नहीं होता, वो कहीं नहीं फेंका जाता, वो भी 8,000 रुपए पर टन जो है वो बिकता है। वो पहले इससे जो है गन्ने का फोक, वो गन्ना खरीदा, फिर फोक बना, फिर उससे बिजली बनाई, फिर उसको जो है वो बेच दिया गया। वो तो 2-3 जगह पे बिकता है काजी साहब, लेकिन उससे जो बिजली बनती थी उसको कोयले के टैरिफ के साथ मुंसलिक कर दिया गया, और उससे जो पैसे हैं वो 2016 से बकाया जात जो है वो लिए गए। इसमें वज़ीर आज़म के साहबजादे मौजूद हैं, इसमें जो है वो जहांगीर खान तनीन जो है उनका IPP है, क्या उन पर नैब हाथ डालेगा? क्या नैब ने उनसे पूछा? क्या आज वज़ीर आज़म ने अपने आप को पेश किया कि हमने वो पैसे जो पहले लिए थे हम उसको पहले विड्रॉ करते हैं और उसके बाद अपने आप को पेश करते हैं कि हम वो अगला मुनाफा भी नहीं लेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ काजी साहब। लेकिन आज जो है ये एक क्रेडिट जरूर ले लिया गया कि 200 अरब रुपए जो है वो सालाना बचेंगे। ठीक है, 200 अरब रुपए तो अब बचेंगे जो पहले हमारी जेबों से, सार्फिन की जेबों से निकल चुके। क्या उसका एक आर्गुमेंट और भी तो है ना, एक आर्गुमेंट और भी तो है ना। जब रज़ाक दाऊद साहब को कहा गया था कि जी ये जो ठेका मिला था डैम का, तो उन्होंने कहा जी मेरा अब कोई तल्लुक नहीं रहा मेरे बच्चों से। इसी तरीके से ये भी कारोबार से अपने आप को अलहदा कर चुके हैं शहबाज शरीफ साहब भी, क्योंकि अब इनका कोई तल्लुक कहते नहीं है अपने फर्जंद से। देखें काजी साहब, जो डैमों के ठेके हैं ना उस पर बात ना ही करें तो हम अच्छा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त बुला लिया था। आपको याद होगा कि जब डैमों का ठेके की खबर आई थी तो सुप्रीम कोर्ट में केस लग गया था, और साकिब निसार जो बहुत तेरे दिल बहुत काम रफू का निकला मसफ़ी, हम तो ये समझे थे कि होगा कोई जख्म, तो नैब से यही है कि बड़ा काम है रफू का। आप अगर करना चाहें तो ये कर्जे भी ख़त्म, यहाँ से IMF को भी हम दौर दिखा सकते हैं, मगर क्या करें, एक हाथ से पैसे निकलते हैं ख़जाने से, दूसरा हाथ पकड़ के जेब में डाल ले तो फिर काम ये